हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करेंट एजुकेशन में। सीखें आप, सिखाएं हम। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है जादुई लाल जूते। एक समय की बात है, किसी गांव में सिम्मी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। सिम्मी के पास पहनने के लिए कोई जूते भी नहीं थे। वह उन जूतों को पहनती थी जो उसकी मम्मी ने उसके लिए लकड़ी से बनाए थे। उन जूतों को पहनकर सिमी का पैर जख्मी हो जाता था और सिमी के पैर में बहुत दर्द होता था, लेकिन उसकी माँ उसे नए जूते नहीं दिला सकती थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ी। सिम्मी दिन रात अपनी माँ का ख्याल रखती। एक दिन सिम्मी किसी काम से बाहर गई थी। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक बक्से पर पड़ी। उस बक्से में लाल जूते थे। सिम्मी को वो जूते बहुत पसंद आए। सिम्मी के पास कोई जूता ना था, इसीलिए वह उसे अपने साथ घर ले आई। जब सिम्मी की मम्मी ने वो लाल जूते देखे तो वह उदास हो गई और सिम्मी से कहा, सिम्मी, यूं सड़क पर पड़ी चीज़ों को उठाना नहीं चाहिए। ये जूते जिसके हैं वह उसे ढूंढ रहा होगा। फिर सिम्मी ने कहा, अगर ढूंढ रहा होगा तो उसने इतनी लापरवाही से ये जूते क्यों फेंक दिए? इसे तो मैं अपने पास ही रखूंगी। सिम्मी की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, सिम्मी, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरी करें। किसी का सामान उसकी मर्जी के खिलाफ उठाना चोरी कहलाता है। बेटी, जाओ यह जूते वापस रखाओ। लेकिन सिम्मी ने उनकी बात नहीं मानी और जूतों को अपने घर पर ही रखा। लेकिन हाँ, वह उन जूतों को पहनना तो चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के डर से पहन नहीं पाती थी। बीमारी के कारण एक दिन उसकी माँ चल बसी। उसके अंतिम यात्रा में सिमी ने वो लाल जूते पहने। सभी सिमी के उन लाल जूतों को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी उधर से एक अमीर बूढ़ी औरत गुजर रही थी। वह बहुत दयालु थी। उसने जब यह सुना कि वह लड़की अनाथ हो गई है, उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उसने उस लड़की के पास जाकर कहा, बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूंगी, अच्छे वस्त्र दूंगी और तुम खूब पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन करना। सिम्मी यह सुनकर खुश हो गई और बुढ़िया के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब उस औरत ने सिम्मी के पैरों में लाल जूते को देखा तो उसने सिम्मी से कहा, बेटा, तुमने आज के दिन यह लाल जूते क्यों पहने हैं? यह अशुभ होता है, इसे उतार दो। सिम्मी ने कहा, नहीं, ये मेरे पसंद के जूते हैं, मैं इसे नहीं उतारूंगी। उस औरत ने उसे फिर समझाया, बेटा, इतनी जिद नहीं करते, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें इससे अच्छे जूते लाकर दूंगी। ना चाहते हुए भी सिम्मी को वह जूते वहां छोड़ने पड़े। वह बूढ़ी औरत के साथ चली गई। बूढ़ी औरत की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सिम्मी को बेटी जैसा पाला, उसे बहुत प्यार किया, उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिए, अच्छे अच्छे खाने खिलाए। सिम्मी बड़ी हो गई और जिद्दी भी। एक दिन बूढ़ी औरत उसके लिए खाना लेकर आई तो सिम्मी ने कहा, ये क्या बना दिया? मुझे नहीं खाना, ये मुझे चावल चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, आज तो खाने में यही बना है, खा लो, एक बार चक्कर तो देखो। सिम्मी बोली, नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। बूढ़ी औरत सिम्मी को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह सिम्मी को भूखा नहीं रख सकती थी। इसलिए उसने सिम्मी के लिए चावल बनाए और उसे खिलाए। सिम्मी के सारे कपड़े और जूते छोटे हो गए थे। उसने
उस औरत से कहा कि मुझे नए जूते और कपड़े चाहिए। वह औरत सिमी को लेकर दुकान पर गई। सिमी को वहाँ एक लाल जूता दिखा और उसने कहा, अरे वाह, ये तो वही लाल जूते लगते हैं जो कि मुझे बचपन में मिले थे। यह बिल्कुल वैसा ही है, मैं तो यही जूते लूँगी। बूढ़ी औरत ने सिमी को समझाते हुए कहा, सिमी, तुम्हें सोच समझकर जूते लेना चाहिए। यदि हमें किसी के अंतिम यात्रा पर जाना पड़ा तो तुम यह लाल जूते नहीं पहन पाओगी, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसीलिए मेरी बात मानो तो तुम यह काले जूते ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए 2 जोड़े जूते नहीं ले पाऊंगी। मेरे पास अभी पैसे कम हैं। लेकिन सिमी अपनी जिद पर अड़ी रही और कहा, यदि आप मुझे ये लाल जूते नहीं दिलाएंगी तो मैं जिंदगी भर जूते पहनूंगी ही नहीं, नंगे पांव ही चलूंगी। सिमी के जिद के आगे वह बूढ़ी औरत कुछ ना कर पाई और उसने ना चाहते हुए भी सिमी को वह लाल जूता दिला दिया और उसने इसके साथ ही वह काले जूते भी ले लिए। लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे कि वह वापस गाड़ी से जा सके, इसीलिए दोनों पैदल ही घर की ओर चल पड़े। बूढ़ी औरत के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, वह चल नहीं पा रही थी, लेकिन सिमी को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। वह तो लाल जूते की खुशी में नाचती गाती उछलती घर की तरफ चल रही थी। एक दिन बूढ़ी औरत ने सिमी से कहा, बेटा, हमें किसी की अंतिम यात्रा के लिए शहर जाना है। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन हाँ, वो लाल जूते मत पहनना, यह अशुभ माना जाता है। तुम वह काले जूते पहन लो। सिमी तैयार होने के लिए गई, लेकिन जब उसने लाल जूतों को देखा तो वह अपने मन को समझा नहीं पाई और उसने वह लाल जूते पहन लिए। लेकिन उसने उन जूतों को अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया ताकि उस बूढ़ी औरत की नज़र उस पर ना पड़े। जब वे दोनों अंतिम यात्रा पर गए तो वहाँ सभी सिमी के लाल जूतों के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत को सिमी के जूतों के बारे में पूछा। उस बूढ़ी औरत ने जब देखा कि सिमी लाल जूते पहनकर आ गई है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सिमी की बाँह पकड़ी और उस स्थान से थोड़ी दूर ले जाकर उसे बोला, सिमी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये लाल जूते पहनकर यहाँ मत आना, यह अशुभ माना जाता है। तुम्हें समझ नहीं आती? सिमी ने कहा, मेरे जूते हैं, मैं चाहे इसे पहनकर कहीं भी जाऊं। फिर उस बुढ़िया ने समझाया, सिमी, हर जगह जिद अच्छी नहीं होती, कभी कभी बड़ों का कहना मान भी लेना चाहिए। जब बूढ़ी औरत सिमी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी की ओर ले जा रही थी, तब वहाँ एक सिपाही आया और उसने सिमी के सामने झुककर उन लाल जूतों से बातें की। उसने कहा, सुनो प्यारे जूते, तुम भी अपने मालिक की तरह जिद्दी हो जाओ और नाचते नाचते उसे सबक सिखाओ। यह कहते हुए उसने सिमी के पैरों को सहलाया। सिमी ने कहा, आप कौन हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। फिर उस सिपाही ने कहा, मैं तो तुम्हारे इस सुंदर लाल जूतों को देख रहा था, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा डांस करती होगी। यह सुनकर सिमी खुश हो गई। वह उस सिपाही को अपना डांस दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने डांस करना शुरू किया। लेकिन यह क्या, डांस करते करते वह वहाँ से दूर जाने लगी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके लाल जूते नाचते नाचते उसे जंगल की ओर ले गए। वह चाह कर भी रुक नहीं पा रही थी। उसके पैरों में मोच आ गए, उसके पैर दर्द होने लगे, लेकिन उसके लाल जूते रुक ही नहीं रहे थे। वह सिमी को नचाते हुए कभी जंगलों से तो कहीं पहाड़ों पर ले जा रहे थे। ऐसे ही नाचते नाचते वह सिमी को कटीली झाड़ियों से ले गए।
कटीली झाड़ियों की वजह से सिम्मी का पैर बुरी तरह घायल हो गया। सिम्मी ने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसने उन लाल जूतों को निकाल ही दिए, लेकिन उसके पैरों से निकलने के बाद भी वे लाल जूते रुके नहीं, बल्कि नाचते ही रहे। सिम्मी ने देखा उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए थे। वह चल भी नहीं पा रही थी। उसने एक डंडे का सहारा लिया और अपने घर की ओर चली गई। उसके लाल जूते उसका पीछा करते करते उसके घर के दरवाजे तक आ गए। बूढ़ी औरत ने जब सिम्मी को देखा तो बहुत खुश हुई, उसे गले से लगा लिया। उसने सिम्मी को खाना खिलाया और बेड पर आराम करने के लिए लिटा दिया। अगली सुबह सिम्मी उस औरत के साथ बाजार जाने को तैयार हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे लाल जूते दरवाजे पर उछल कूद रहे थे और सिम्मी को बाहर जाने से रोक रहे थे। उन्हें देखकर सिम्मी और उस बूढ़ी औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिम्मी उदास होकर बोली, यह सब मेरी ही गलती है। अब मैं इन लाल जूतों की वजह से कहीं नहीं जा सकती, ना स्कूल ना बाजार। मैं क्या करूं? उस औरत ने उसे समझाया, सिम्मी, तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रार्थना करती हो ताकि यह रुक जाए? तुम्हें अब जब अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो तुम इस लाल जूतों के सामने प्रार्थना करो। सिम्मी ने वैसा ही किया। सुबह से रात हो गई। सिम्मी प्रार्थना करते रही। तभी अचानक उसके सामने वही सिपाही आया। सिम्मी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उस सिपाही ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यह बहुत बड़ी बात है। उसने लाल जूतों से कहा, ए लाल जूते, इस लड़की को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए अब तुम इसका पीछा छोड़ दो। यह कहकर वह सिपाही वहाँ से गायब हो गया और उसके गायब होते ही वे लाल जूते भी वहाँ से गायब हो गए। अब सिम्मी को समझ में आई कि बड़ों की बातें माननी चाहिए। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई में मन लगाया और अब वह कभी जिद नहीं करती थी। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जिद नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ जो है करेंट एजुकेशन। सीखें आप, सिखाएं हम। धन्यवाद।